सीडी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान के मोहद्दीपुर में है सिवान नगर परिषद का चुनाव, काफी सरगर्मियों में, और हमारे साथ चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी इंतखाब भाई हैं। इनसे बात करेंगे। कई ऐसे लोग हैं और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। मोहद्दीपुर में हम लोग घूम रहे थे। सिवान नगर की बात कर ली जाए, पहले तो ये पंचायत में हुआ करता था, लेकिन जिस तरह सड़कें खराब हैं वो हम आपको विजुअल स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। वो आप देखिए किस हद तक ये सड़कें खराब हैं, नालियां खराब हैं, और लगभग पूरे शहर का यही हाल है। इस पर बात करें। खास तौर पे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है, लेकिन प्रबल दावेदार के रूप में इंतखाब भाई उभर कर सामने आए हैं। विरोधियों के छक्के छूटे हुए हैं। खास तौर पे इंतखाब भाई, चुनाव सर पे है और 20 तारीख को वोटिंग है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं? आप तो पूरा शहर का भ्रमण कर रहे हैं, क्या समस्याएं दिख रही हैं फिलहाल आपको? देखिए, अभी आप देखें, हम घूम रहे हैं यहाँ पर मोहद्दीपुर में, मतलब बहुत छोटा सा काम है, सड़क नाला का समस्या है ये, जबकि हमको लग रहा है 5-7 लाख रुपए में काम ही हो जाता है जी। लेकिन आज तक बेचारा ये लोग, समझ लीजिए जब से धरती बना है तब से मिट्टी पे चल रही है। सच्चाई ये है, इसको सोलिंग भी करा दिया जाता है। जो भी सड़क छोटा मोटा कम पैसे का है, कम से कम बूढ़े बच्चों को तो आराम होता है। ये सब समस्या देख रहे हैं, हम लोग भी नोट करते हैं, जहाँ गए वहाँ समस्या का नोट भी करते हैं कि समस्या है कहाँ। इसलिए देखने में बहुत सारा जगह है जहाँ पर छोटी छोटी समस्या है, छोटा सा नाला है, छोटा सा रोड है, इसको होना चाहिए, दिमाग में है, हम लोग प्रायोरिटी। खास तौर पे मोहद्दीपुर मजार से एक रास्ता कटता है बलुआ की तरफ, गाड़ी उधर 4 व्हीलर रोक के आना पड़ा, आने लायक रास्ता भी नहीं है। लगता है कि इन बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना वाकई जरूरी है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत का जो गठन किया गया था कि बुनियादी सुविधाओं के उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, जो अभी भी देख रहे हैं हमको वंचित लोग हैं। शहर में तो हम लोग को बहुत कुछ बन चुका है, हर गली नाला लगभग बन चुका है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बहुत मतलब कि सुविधा की कमी है बहुत ज्यादा। इस पर ध्यान तो देना ही होगा निश्चित तौर पर। खास तौर पर शहर की बात कर ली जाए, आप लक्ष्मीपुर में चले जाइए, सालों साल जो ब्रिज के पीछे से रास्ता जाता है उधर वायरलेस की तरफ निकलता है, काफ़ी वर्षों से खस्ता हाल है, घुटने भर पानी लगा रहता है। लेकिन कई ऐसी सड़कें हैं जिसका जिक्र हम कर लें। आप डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ जाइए, इमानुअल स्कूल की तरफ देखिए, काफ़ी सड़कें खस्ता हाल है, कोई देखने वाला नहीं है, पार्षद का भी ध्यान नहीं है, और जो चेयरमैन थे उनका भी ध्यान लगभग नहीं था। लगता है कि वाकई परिवर्तन की जरूरत है यहाँ पे। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि शहर में आप वाकई में घूम रहे हैं, तो सबसे समस्या वाटर लॉगिंग की, सफाई की है। आप जहाँ घूमिए बरसात के दिन में लगभग पानी लगा रहा है, नाला जाम है, सफाई व्यवस्था चौपट है। ये समस्या का मुख्य कारण हम जहाँ तक समझते हैं, अपना अनुभव बताता है कि भ्रष्टाचार है। आप बताइए कि जब टैक्स का पैसा जब जमा होता है, नगर परिषद में आता है, और मान लें मोहद्दीपुर से अगर टैक्स का पैसा हमको 20 लाख रुपया आया, तो मेरा ये दायित्व बनता है कम से कम 10 लाख रुपया मोहद्दीपुर में खर्च किया जाए, इन पर सुविधा पर इनको उपलब्ध कराया जाए, खर्च कराया जाए। लेकिन नगर परिषद में होता क्या है कि सिवान से करोड़ रुपया टैक्स आता है, वो डस्टबिन खरीद कर, वो सोलर लाइट खरीद कर, एलईडी लाइट खरीद कर, जो एलईडी लाइट 2-3 हज़ार रुपये का है वो 42,000 में खरीदते हैं, और इसमें घोटाला वो करते हैं। तो जब वो खुद अपने के लिए घोटाला करते हैं, तो सुविधा जनता को कहाँ देंगे? ऐसी जगहों पे स्टैंड बना है जहाँ पे भैंस बैठती है, लोग को बैठने की सुविधा नहीं है वहाँ पे। जो आप बोल रहे हैं यात्री सेट का, जिस स्टैंड की आप बात कर रहे हैं, आप वो देखिए, स्टैंड बना है सिवान में, 6 स्टैंड बना है, मतलब कि बिजली ऑफिस के सामने बना है, पूरा ढाला बना हुआ है, ये आपको दोगरा कॉलेज के पास बना हुआ है। आप जाइए देखिए उसको, एक स्टैंड का कीमत इन लोगों ने भुगतान किया है 16 लाख रुपया। 16 लाख रुपया का एक स्टैंड बना है। आप बताइए, वो 1.5 से 2 लाख रुपए का स्टैंड होना चाहिए, चाहे 1.5 से 2 लाख रुपए का, 16 लाख रुपया भुगतान किया गया उस स्टैंड के लिए। स्टैंड वहाँ बनता है यात्री सेट, जहाँ लोकल बस सर्विस चलती है, शहर की नगर पालिका जहाँ बस चलाता है। जैसे पटना में आप जाइएगा तो लोकल बस सेवा चलता है वहाँ पर, यहाँ रुकेगा वहाँ रुकेगा, लोग यात्री वेट करते हैं। आप बताइए, जब बस है ही नहीं है, पहले स्टैंड बना दिया, 2 लाख का 1.5 लाख का स्टैंड को 16 लाख रुपया भुगतान किया, 6 बनाया गया, 96 लाख रुपये का लूट हुआ है। 96 लाख रुपए का यात्री सेट बनाकर लूट किया गया है। इसमें जांच भी चल रही है, लिखा हमने, निगरानी को लिखा है, एफिडेविट भी मांगा था, एफिडेविट दिया हमने, जांच चल रहा, हो सकता आने वाले दिन में एफआईआर हो इन पर। क्या रोड मैप है? इसलिए कि प्रत्याशी कई हैं, अलग अलग दावे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, घोटाले के मामले चल रहे हैं, कई ऐसे लोग भी इस बार चुनावी मैदान में आ गए हैं। आपका रोड मैप क्या है, क्या करना चाहते हैं इस पूरे नगर परिषद क्षेत्र में? देखिए, कितने लोग आएंगे जाएंगे, तो बरसाती मेढक हैं, ये आपको पूछना है बरसाती मेढकों से कि आपका कार्यकाल पिछले 5 सालों में, 10 सालों में क्या रहा, क्या किया आपने नगर पालिका के लिए, क्या कभी किसी समस्या के लिए आवाज उठाया, क्या फिर लूटने की तैयारी है, या जिंदगी भर जमीन की दलाली किया, दूसरे जमीन कब्जा किया, बाउंड्री तोड़ा,
आज चले नगर पालिका का अध्यक्ष बनने हैं। आज जो भ्रष्टाचारी जिन पर नगर परिषद में 4-5 FIR हुआ है वो लोग भी आए हैं, उनसे भी पूछिए जब आप पर FIR हो चुका है, लूट प्रमाणित हो चुका है, फिर किस बात के लिए आप चुनाव। चलिए हमारे साथ अशरफ भाई हैं, एक सफल समाज सेवी, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे रहते हैं, इंतखाब भाई के साथ हैं। अशरफ भाई, खास तौर पे देखा जाए तो इंतखाब भाई के साथ सिवान शहर के सभी तबके के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इनके साथ हैं। जीत सुनिश्चित है, क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जितने कैंडिडेट हैं अभी तक और जितने लोग मतलब जो नॉर्म्स निकला है उसमें छट चुके हैं, उनको एक पलड़े पर रख दिया जाए, इंतखाब को रख दिया जाए तो इंतखाब 500 किलो उनसे ज्यादा भारी है। क्या बात है। उसकी वजह यह है कि वो किसी भी मुकाबले में नहीं है और हम लोग इनके साथ हैं तो इसलिए नहीं कि मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे कुछ हैं, इनकी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है। सिर्फ इनका कैरेक्टर, इनका जो कार्य है वो देख के हम लोग इनके साथ हैं। कि 15 साल पहले तो इनको नहीं मालूम था कि हम अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ेंगे। जी। इनको 3 से 4 करोड़ का ऑफर मिल रहा था, जो अब मान लीजिए कि 50-60 करोड़ की लूट है तो 3-4 करोड़ दे के मुंह बंद कराया जा रहा था। लेकिन ये ऊपर अल्लाह और लोगों का मुंह देख के इन्होंने कहा कि नहीं, मैं पैसे को नहीं लूंगा। और आज जितने बहुत सारे डिसिडेंट लोग हैं जो मुखालिफ हैं इनके खिलाफ, कभी कोई कहता है कि हम रिक्शा लाएंगे तो कोई कह रहा है कि फलाना को लिया हो, कोई ठिकाना को लिया हो, सब वही जो इंतखाब जी ने बोला है कि बरसाती मेढक हैं। और वो लोग कह रहे हैं लोगों से, अपने रिश्तेदारों से कह रहे हैं कि हम जितना लगैले बन एक 4 गुना वसूलेंगे, खाली जीत जाए दो। तो खैर जीत की तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन दुनिया जो पब्लिक है वो सब जानती है और गांव के लोग ये जान ले, जो नया गांव जो जुटा है जैसे मोहद्दीपुर है या सारे गांव हैं, उन लोगों को टैक्स में और मृत्यु प्रमाण पत्र या बहुत सारे काम में म्यूनिसिपैलिटी में करप्ट आदमी का सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको नाको चबाना पड़ेगा। एक ब्लैंकेट से और एक मरीज दिखाने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा, उनको 5 साल झेलना पड़ेगा। तो पब्लिक ये समझ ले, पब्लिक कान खोल के आंख खोल के सोच ले, जात से पात से हर चीज से ऊपर उठ के वोट देना है। इसलिए नहीं कि इनको जिताना है। मैं एक बात बोलता हूं, अगर इनको अध्यक्ष पद की जरूरत है तो उससे कई गुना ज्यादा सिवान को एक निष्पक्ष, एक ईमानदार, कर्मठ आदमी की जरूरत है। जैसे केजरीवाल को अगर मुख्यमंत्री पोस्ट की जरूरत थी तो उससे कई गुना ज्यादा दिल्ली वालों की जरूरत थी। आज केजरीवाल की वजह से देखिए उसका जो स्कूल मॉडल है कहाँ चला गया। तो बहुत बड़ा मतलब थॉट है और करके दिखाया। अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे एक तरह का जन्नत में वो घर बना दे, लेकिन वो सब फॉल्स बात है। उनको जब पूछा कि करप्शन, तो करप्शन ये करप्शन मेन वजह है। जहाँ पे बेईमानी आ जाएगी वहां तो पहले अपना मुफाद सोचेगा तब ना आपका सोचेगा। सही बात। 96 लाख जहाँ 1.5 लाख का सामान को 16 लाख बनाया गया, 96 लाख का बनाया गया। तो प्रोजेक्ट वो करिए जो इन लोगों के लिए फायदा हो। तो इन्होंने प्रूफ किया है, प्रूफ करने में बहुत फर्क होता है। खासतौर पे सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान की जनता से यही अपील करेंगे कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें। जो इन्होंने किया है 15 साल से जो कर रहे हैं, अपने वार्ड में लोगों से फीडबैक लीजिए। मेरी बात नहीं सुनिए, लोगों की नहीं सुनिए, लोगों से फीडबैक लेके उसके बाद से आप अपना मतदार का प्रयोग करिए और आप अपने हक में फैसला लीजिए। क्या बात है, हक में फैसला लेना भी जरूरी है। आप थोड़ा सा आज इधर आ जाइए, आप क्या कहेंगे मोहद्दीपुर के हालात को जरा व्याख्या कीजिए, क्या हालात है यहाँ पे? यहाँ की बहुत बुरी हालात है। यहाँ 15 वर्ष से हम लोग परेशानी तो हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, झेल रहे हैं। शादी ब्याह में भी बड़ा दिक्कत होता होगा, सारी गाड़ियाँ तो उधर रोक के आना पड़ता है। गाड़ी यहाँ इधर नहीं आ पाती है, हम लोग पैदल आना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ का सरकार में, इस सरकार में कोई इसका सोच समझ नहीं है। जो भी इस सरकार में रहा है, वार्ड कमिश्नर है ना, वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। इंतखाब भाई से क्या उम्मीद करेंगे आप? अभी इंतखाब भाई से उम्मीद यही रखते हैं कि ये अच्छे आदमी हैं और अच्छे इनके स्वभाव है, ये आगे के काम अच्छा करेंगे और सोच भी इनकी अच्छी है। क्या बात है, इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करेंगे कि लोग साथ रहें। इंतखाब भाई खास तौर पे क्या कहेंगे जब चुनाव सर पे है और 20 अक्टूबर को वोटिंग है, सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में क्या लग रहा है आप लोगों को? लग क्या रहा है, हम लोग को मोहल्ला में जो है नमाज और पूजा करने में, मंदिर मस्जिद जाने में भी इतना दुश्वारी होता है जिसका जवाब नहीं। और रास्ता और नाला का तो पोजीशन आप देख ही लिए।
और नेताजी आए हैं, इंतखाब भाई वो देख ही लिए हैं। ऐसा हर लोग वादा करता है, करते और जाता है, लेकिन आज तक कोई किया नहीं है। लोग को यही उम्मीद है कि अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, और टाउन से लेकर देहात तक अब तो ये हम लोग का भी वार्ड हो गया है, तो हम लोग सब जानते हैं अच्छे आदमी है। तो इनसे यही उम्मीद है कि हम लोग को रोड और नाला जो है, हम लोग को क्या चाहिए, सही बात है। हम लोग को नाला चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, साफ सफाई चाहिए, और हम लोग को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, यही 3-4 चीज चाहिए। अरे कमाने खाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दिए ही हैं। मेन कारण है रोड, नाला, बिजली, पानी, सफाई। सही बात, हम लोग सही बात कही अली भाई ने। इंतखाब भाई, एक कहावत है कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और अपने जाल में फंसाएगा। लोग करोड़ों रुपए और धन बल के साथ उतरे हुए हैं, ऐसे में आप कितना टिक पाएंगे? लगता है कि जनता का उमाड़ आपके साथ है। अरे करोड़ रुपया हो चाहे अरबों रुपया हो, वोट रुपया नहीं देगा। जहाँ तक बात है रुपये का, तो गांव में लोग बिकाऊ नहीं होते। मतलब कि 5-10 आदमी को छोड़ दिया जाए, 99% लोग ईमानदार होते हैं। बिल्कुल। अब वो बिकते नहीं है, सबको नहीं खरीदा जा सकता है। ये वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं है कि 20 वार्ड कमिश्नर खरीद लिए हैं, आप खरीद कर अध्यक्ष बन गए। ये जनता चुनाव वोट देगी। जनता समझिए अध्यक्ष भी चुन रही है, जनता आपको वार्ड कमिश्नर भी चुन रही है। जब जनता आपको वोट देगी तो आपसे सवाल भी पूछेगी, आपसे उम्मीद भी करती है कि आप में खरा उतरिएगा, आपसे काम को बोलेगी। तो ऐसा नहीं है कि धन बन वाले इसमें और होता है ऐसा। तो अडानी अंबानी और जितने पूंजीपति हैं सब MP MLA विधायक होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ देर के लिए खरीद के कुछ लोग गुमराह कर सकते हैं, दारू पिला सकते हैं किसी को, 2-4-10 लोग होते हैं, लेकिन 99% लोग ईमानदार होते हैं। जगहों पे खर्चा बड़ी हो रहा है। उस खर्चा से क्या मतलब? वोट जनता को देना है, हमको तो लोग चंदा दे रहे हैं। आप कह रहे खर्चा हो रहा है, लोग खर्चा कर रहे हैं, हमको लोग चंदा दे रहे हैं। एक आदमी 11 रुपए चंदा दिया, बाबू ये बाहर 11 रुपए तू ले ला। एक बात मिनिमम चंदा हमको 11 रुपए दिया। श्रद्धा है। समझिए कि कितना 11 लाख के बराबर है वो आदमी का। देखिए वो सोच, देखिए जज्बात, देखिए को अपने मन से लाके 11 रुपए दिया हमको, बाबू ये बात है कि ये रख लो हमरा खातिर, ये आशीर्वाद बता खातिर। तो हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर एकदम निश्चित तौर पर चाह रहे भ्रष्टाचार से तमाम है। एक भ्रमण भी हो रहा था शाम में, हजारों की संख्या में लोग थे शाम में। वो भ्रमण हम लोगों ने देखा, अपने वीडियो में कवर भी किया उसको। लगता है कि जो प्रत्याशी हैं एक मुश्त होके इंतखाब हराओ अभियान में लगे हैं, लेकिन जनता जो है इंतखाब जिताओ अभियान में लगी हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए वो तो बोले यहाँ तो बरसाती मेढक है, चुनाव के वक्त नजर आ रहे हैं, फिर वो लोग अपने चुनाव के बाद अपने काम में लग जाएंगे। उनका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे लोग न आए जो उनका भ्रष्टाचार पर, चाहे नगर परिषद में जो गलत सलत काम कराते हैं, उनका काम रुक जाएगा। मान लें कि आपका जमीन है, ये नगर परिषद में रजिस्टर में चढ़वा लेगा अपना नाम, आप तो परेशान हो गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा, अब दीजिए उनको 2-4-5 लाख रुपया, तब फिर आपका नाम कट आएगा। यही धंधा है लोगों का, इसमें भ्रष्टाचारियों का यही खेल है। अपील क्या करेंगे खासतौर पर पूरे नगर परिषद क्षेत्र की तमाम जनता जनार्दन से? जात पात धर्म से ऊपर उठिए, स्वच्छ वार्ड कमिश्नर चुनिए, स्वच्छ चेयरमैन चुनिए। अगर हमसे कोई बढ़िया मिलता है चेयरमैन कैंडिडेट तो निश्चित चुनिए आप। लेकिन जो आपसे वोट मांगने आए तो उसका बायोडाटा पता कीजिए कि ये आदमी पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में किया क्या है, समाज के लिए क्या किया है, नगर परिषद के लिए क्या किया, कभी आवाज़ उठाया है कि कैसा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये पता करके जात धर्म से ऊपर उठकर निश्चित तौर पर वार्ड कमिश्नर का भी, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष सबको वोट दें। चलिए, ये थे इंतखाब भाई। सैकड़ों यहाँ पे लोग मौजूद, विशेष रूप से जिस तरह से चुनाव की सरगर्मियां हैं, ऐसे में इंतखाब भाई आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ से जीतकर पूरे नगर परिषद क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर
फायदा उठाएं। यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।